अस्सलाम वालेकुम। बच्चों के लिए वीडियोस के ज़रिए तालीम और तरबियत का सिलसिला शुरू किया जा रहा है। चलें बच्चों, आज देखते हैं कि आज की वीडियो में हमें क्या मैसेज मिलता है। जज़ाकल्लाह। ओहो, सोने का वक्त हो गया है, लेकिन सोने से पहले हमें ब्रश नहीं कर लेना चाहिए। जी सोहेब भाई, लेकिन ये तो बताएं, आखिर हम रोजाना ब्रश करते क्यों हैं? जिस तरह कुछ चीज़ें हमें गंदी लगती हैं, उसी तरह खाने के बाद और सुबह उठने के बाद हमारे मुंह से एक स्मेल आती है। ये हमारे दांतों को भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन सुबह उठकर जब हम ब्रश या मिसवाक करते हैं तो हमारे दांत खुश हो जाते हैं। आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा, सफाई और ताजगी का एहसास सबको अच्छा लगता है। ये बताएं कि दांतों के बगैर आप मज़ेदार चीज़ें, बिस्किट्स और फ्रूट्स खा सकते हैं, चबा सकते हैं? नहीं सोहेब भाई, नहीं। दांतों के बगैर तो हमारे पास खाने की बहुत कम चॉइस रह जाती है। वैसे देखने से तो पता नहीं चलता, लेकिन हमारे दांतों की मुख्तलिफ लेयर्स होती हैं। जो बाहर नजर आती है उसे एनेमल कहते हैं। ये ज़्यादातर नमकियात से बनी होती हैं। एनेमल हमारे जिस्म में सबसे सख्त चीज़ है, हत्ता के हड्डियों से भी ज़्यादा सख्त। एनेमल के नीचे एक और लेयर होती है जिसे डेंटिन कहते हैं, और उसके नीचे एक और लेयर होती है जिसे पल्प कहते हैं। पल्प में खून की शरियानें होती हैं, जिसकी वजह से ये हिस्सा इंतहाई सेंसिटिव यानी नाजुक होता है। दांतों पर से इनेमल अगर ख़राब हो जाए तो पल्प को भी बहुत नुकसान पहुंचता है और शदीद दर्द होता है। अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो आपको दांत की बाहर से बहुत अच्छी देखभाल करनी होगी। और आपको पता है कि दांतों की हिफाजत का सबसे अच्छा तरीका क्या है? क्या है सोहेब भाई? खाने के बाद दांतों को साफ करना। दांतों की सतह बराबर ना होने और नोकीले होने की वजह से आप खाने को छोटा छोटा करके चबा सकते हैं। दांतों में बहुत सी छोटी खाली जगहें होती हैं और खाना बड़े आराम से उन खाली जगहों में फंस जाता है और मज़े से सारा दिन वहीं पड़ा रहता है। जब आप खाना खा लेते हैं तो उसके ज़र्रात आपके दांतों में फंस जाते हैं और करोड़ों नन्हे मुन्ने बिन मोलाए मेहमान उस खाने की दावत उड़ाने आपके मुंह में आ घुसते हैं। ये इतने छोटे होते हैं कि नज़र भी नहीं आते। जानते हैं वो कौन है? कौन है? बैक्टीरिया। जी घबराइए मत, तमाम बैक्टीरिया बुरे नहीं होते। उनमें कुछ हमें फ़ायदा पहुंचाते हैं और चंद एक ना तो अच्छे होते हैं और ना ही कोई नुकसान पहुंचाते हैं। मगर ज़्यादातर बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा नुकसानदेह मेहमान साबित हो सकते हैं। उनमें से काफ़ी सारे तो आप ही की तरह मीठी चीज़ें, चॉकलेट और टॉफ़ियाँ पसंद करते हैं। ये सब आपके दांतों में फंसा बचा कुचा खाना खाते हैं, और तो और खाने के बाद ये मुंह में ऐसे एसिड छोड़ जाते हैं जो आपके दांतों को ना सिर्फ नुकसान पहुंचाते हैं बल्कि आपके दांतों में सुराख भी कर देते हैं। उन सुराखों को कैविटी कहते हैं। अगर ये कैविटी बड़ी हो जाए तो दांतों में शदीद दर्द होता है। क्या दांतों में कीड़ा लगना भी इसे ही कहते हैं? जी हाँ, ये इन्हीं बैक्टीरिया के करतूत हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि जब आप मिसवाक या ब्रश करते हैं तो दांतों में फंसे हुए खाने के ज़र्रात और उनके साथ साथ गंदे बैक्टीरिया भी निकल जाते हैं। याद रखिए, अगर रात आप मिसवाक या ब्रश करके सोए थे तो फिर भी सुबह लाजमी ब्रश करें, क्योंकि जब हम सोते हैं तब ये बच जाने वाले बैक्टीरिया मिलकर पार्टी करते हैं। इसलिए सुबह एक साफ मुंह के साथ आगाज़ करें। सोहेब भाई, मिसवाक किसे कहते हैं? नीम, जैतून, पीलू या किसी पौधे की रेशेदार टहनी को मिसवाक कहते हैं। ये कुदरती ब्रश है जो सेहत के लिए बहुत मुफीद है। और सबसे अहम बात, मिसवाक से दांत साफ करना हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका भी है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है कि मिसवाक का इस्तेमाल लाजमी करो, क्योंकि इससे मुंह साफ रहता है और सफाई से अल्लाह ताला भी खुश होता है। अब सुन्नत की नियत से और अल्लाह की रज़ा के लिए मिसवाक या ब्रश से दांत साफ करें तो दांतों की हिफाजत के साथ साथ बेशुमार सवाब भी हासिल होगा। हाँ, एक बात और याद आई, जब भी ब्रश करें टूथपेस्ट एक मटर के दाने से ज़्यादा ना निकालें। यह सेहत के लिए मुज़र हो सकता है। और मिसवाक? वो जितनी करें कुदरती है, नुकसान नहीं होगा। दोस्तों, उम्मीद है इन बातों को जानने के बाद आप मिसवाक या ब्रश करने में कभी सुस्ती नहीं करेंगे। ओहो, बहुत टाइम हो गया है,
मुझे भी सुबह स्कूल जाना है। हाँ, ब्रश भी तो करना है। अल्लाह हाफिज। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जी बच्चों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इससे बेहतरीन मैसेज भी मिला होगा। अगर ऐसा है तो कमेंट्स में लिख कर हमें बताएं और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इसी तरह की वीडियो आपको मिलती रहें। जज़ाकल्लाह।